हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टीस 24 में स्वागत करते हैं। आइए आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सभी एग्जाम में होते हैं। ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, जो अर्थव्यवस्था का एक परिचय है। इसका कुछ परिचय देख लेंगे। तो अ, ये एक परिचय, अर्थव्यवस्था एक परिचय है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए भारतीय अर्थव्यवस्था से अध्याय फर्स्ट जो हम चैप्टर लेकर आए हैं, वो फर्स्ट चैप्टर है आपका अर्थव्यवस्था एक परिचय। ठीक, अर्थव्यवस्था एक परिचय है, फर्स्ट अध्याय है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं अर्थव्यवस्था का परिचय क्या है इसमें। तो शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देश के समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक, तो आगे देखते हैं, इसका देखते हैं डिटेल में। तो अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमी। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का ही व्यवहारिक पक्ष है। ठीक, इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष, जैसे देशों के समूह अथवा विश्व में होने वाली समस्त आर्थिक गतिविधियां, जैसे उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व आदि शामिल किए जाते हैं अर्थव्यवस्था में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स होते हैं। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी, कौन सी? वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक, इसमें इन्होंने आधुनिक अर्थव्यवस्था के मूल बिंदुओं को चिन्हित किया है। ठीक है, एडम स्मिथ ने इस पुस्तक में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अदृश्य हस्त की अवधारणा भी दी है। ठीक है, इस पुस्तक का इसका लिखे थे आपको 1776 ईस्वी में। ठीक, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक को। आगे देखते हैं। तो एक बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी क्या है? ठीक, तो ना तो निर्यात और न ही आयात होता है। जब अर्थव्यवस्था बंद रहती है तो न आयात होता है और न ही निर्यात होती है। ठीक, देखते हैं इसका डिटेल। तो बंद अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंट अर्थव्यवस्था होती है, जो शेष विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कोई आर्थिक संबंध नहीं रखती। फलस्वरूप इसमें आयात एवं निर्यात संबंधित गतिविधियां शून्य होती है। बंद अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर सरकार की पूर्ण नियंत्रण होता है और निजी क्षेत्रों की भूमिका नगण्य होती है। ठीक, अत्यंत न्याय विदेशी व्यापार के कारण उत्तर कोरिया को बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। उत्तर कोरिया एक बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। आगे देखते हैं। तो आगे है चौथा नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किनका कथन है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन है आपको एडम स्मिथ का। ठीक, एडम स्मिथ ने कहे थे अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा, साइंस ऑफ वेल्थ कहा था। अर्थात अर्थशास्त्र के द्वारा धन अर्जित करने की विधियों एवं आय के वितरण के विषय में जाना जाता है। ठीक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? ठीक, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। इसका डिटेल देखें। तो
निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षणों में से एक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान समय में यह सर्वाधिक स्वीकृत आर्थिक विचारधारा है। आगे देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेषता क्या है। ठीक, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है आपको कृषि का प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय और बृहद बेरोजगारी। भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है इसमें है कि कृषि का प्रधानता है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है यहाँ भारत में, और बृहद बेरोजगारी है। ठीक, ये तीनों है तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को बताती है। अब इसका उद्योग प्रधानता क्या है, तो विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक, अतः उद्योग की प्रधानता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ठीक, जबकि शेष तीन लक्षण जो ऊपर बताए वो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक, तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र के साहित्य दोनों मिलकर जो सहायता होती है उसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिक्स इकोनॉमिक्स कहा जाता है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र के साहित्य को मिलाकर मिश्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जो कि हमारे भारत में मिश्र अर्थव्यवस्था है। ठीक, आगे देखें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी यानी सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में परंपरा सहयोग भूमिका निभाते हैं। ठीक, सरकारी क्षेत्र जहां देश के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए उद्देश्य से कार्य करता है, वहीं निजी क्षेत्र अधिकतम लाभ के उद्देश्य से करती है। भारत एक कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत है जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, भारत एक कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आइए देखें हम भारत की इस अर्थव्यवस्था का परिचय देखें कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, क्या है और इसका तात्पर्य क्या है। तो आइए, अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, जो कि आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में देखें अर्थव्यवस्था की एक परिचय। तो आइए, ये वीडियो आज इतना ही था। आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।